हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए लेके आया हूं मैं क्या जेई मींस में मोस्ट रिपीटेड पैटर्न की चीज की डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जिसने नहीं पढ़ा है या जिसको कुछ नहीं आता है वो ये तीन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करके ही जाना। हर साल लगभग इससे क्वेश्चन आ रहा है 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, तो 25 में भी कंफर्म लिया आएगा। तो पहले मैं बता देता हूं आपको बेटा कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं जेई मींस में जो आ चुके हैं कि क्या पैटर्न आपको लगाना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए लेके आया हूं मैं क्या जेई मींस में मोस्ट रिपीटेड पैटर्न की चीज की डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जिसने नहीं पढ़ा है या जिसको कुछ नहीं आता है वो ये तीन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करके ही जाना। हर साल लगभग इससे क्वेश्चन आ रहा है 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, तो 25 में भी कंफर्म लिया आएगा। तो पहले मैं बता देता हूं आपको बेटा कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं जेई मींस में जो आ चुके हैं कि क्या पैटर्न आपको लगाना है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा अपने पास किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा, समझिए इस चीज को कि अगर कभी आपको दिख रहा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, नहीं, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसी का दूसरा वर्जन क्या है बेटा वो समझते हैं कि अगर कभी अपन को ऐसा दिख रहा है ए से बी एफ ऑफ एक्स, नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर ऐसा कभी आपको दिख रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, इस क्वांटिटी का जो आंसर आएगा वो b माइनस ए अपॉन टू आएगा। वो क्यों आता है उसका रीजन भी समझ लेते हैं कि ये i था बेटा, मैंने मान लिया i है, तो मैंने अगर इसमें किंग्स अप्लाई किया बेटा a से b, तो क्या होगा, f ऑफ क्या लिखूंगा x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, गॉट इट। यहां भी x की जगह क्या लिखूंगा, a प्लस बी माइनस एक्स, यहां पर भी क्या लिखूंगा, a प्लस बी माइनस एक्स, तो a से a कटेगा, b से b कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एफ एक्स बचेगा बेटा। यानी ये भी आई था, ये भी आई था। आप किंग्स में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं बेटा, तो i प्लस आई कितना हो गया, 2i। इंटीग्रेशन क्या होगा, a से b, दोनों को अगर ऐड किया तो देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है बेटा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, नहीं, ऊपर क्या बचेगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, क्या नीचे ऊपर सेम है, क्वांटिटी कट जाएगी, वन वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, नहीं, लिमिट क्या है, ए से बी तक, यानी बी माइनस ए, नहीं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट अपॉन कितना, ये 2i की वैल्यू है, तो यानी i की जब वैल्यू फाइनली निकालोगे तो b माइनस ए अपॉन 2 आ जाएगी, गॉट इट। तो अपन को डायरेक्ट भी याद रखना है कि ऐसा कभी दिखे तो उसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, b माइनस ए बाय 2, क्योंकि इसमें जेई मींस में आती है ये ट्रिक काम, ठीक है, बहुत बार लगेगी। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी बेटा कि अगर कभी आपको दिखे माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, अगर कभी ऐसा दिख रहा है, नहीं, तो आपके पास दो केसेस हैं कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो, एफ एक्स के, यानी फंक्शन इवन है अगर, तो उसको लिखते हैं 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। और अगर क्या है बेटा आपके पास कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आंसर को 0 लिखेंगे। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर 0 से 2a है, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, नहीं, मतलब अगर मुझे कभी लिमिट को आधी करने की जरूरत पड़ रही है बेटा, तब ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो क्या चेक करता हूं कि फंक्शन में अगर मैंने एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स रखते थे अपन, 0 प्लस 2a होगा, यानी 2a माइनस एक्स रखने पर फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। और अगर इस पे फर्क पड़ा, माइनस टाइम हो गया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो आ रहा है वो माइनस एफ एक्स आया, तो आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा। और इन तीन प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के। तो आइए स्टार्ट करता हूं बेटा कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन टाइप का क्या दे रखा है, 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज, तो जब भी ऐसे साइन कॉस दिखे ना, तो उनमें 99.99% क्या लगता है, किंग्स। तो पहले किंग्स लगा के ट्राई करो जब आपको कुछ ना दिखे। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं किंग्स। आई दे रखा था ये अपने पास 0 से कहां तक बेटा, पाई बाय 2, क्या दे रखा है, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, नहीं। अब इसमें किंग्स अप्लाई कर रहा हूं, यानी a प्लस बी माइनस एक्स, ए 0 है, b पाई बाय 2 है बेटा, तो a प्लस बी हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब x की जगह मुझे क्या पुट करना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। मैंने पुट आउट कर दिया, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहां भी कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, गॉट इट। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। यानी साइन है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा,
यानी cos क्यूब एक्स अपॉन यहां हो गया cos x sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो गया sin x। क्या देखा आपने, फिर से आपको डिनोमिनेटर सेम दिखा? नहीं, दोनों में क्लियर, इसमें भी और इसमें भी, मतलब किंग्स का काम ही क्या होता है, सेम बनाना डिनोमिनेटर। नहीं, अब जैसे डिनोमिनेटर सेम दिखा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, मैं दोनों को ऐड कर दूं 1 और 2 को, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ऊपर टर्मिनोलॉजी क्या आएगी आप खुद देखिए, आई और आई तो हो जाएंगे 2i, लिमिट 0 से π/2 दोनों की है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर का एलसीएम तो सेम है बेटा, अपॉन नीचे क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा आपको, क्या होता था सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, फिर क्या आता था बेटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर, नहीं, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी का मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, गॉट इट, अपॉन क्या है बेटा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, लिमिट क्या है 0 से π/2, 2i की वैल्यू, नहीं, dx है ही सही अपने पास, तो dx, इससे ये क्या हो गई, कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, नहीं, ये क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जब भी साइन ए कॉस ए दिखे मुझे क्या फॉर्मूला याद आता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ऐसे कुछ समझना, कुछ ऐसे, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 2 बचेगा, यानी साइन 2x, नहीं, और dx तो है ही सही अपने पास, लिमिट क्या है 0 से π/2, 2i इक्वल्स टू, नहीं, यानी अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस cos 2x, और अपॉन 2 भी आता है, जितना मल्टीप्लाई में होता है a उतना ही डिवाइड में आता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, क्लियर, लिमिट क्या थी 0 से π/2, पहले क्या पुट करूंगा बेटा अपर लिमिट, यानी π/2 रखा x की जगह, यहां रखा π/2, cos 2 इंटू π/2 यानी cos पाई अपॉन 4, माइनस 0 रखूंगा 0, cos 0 यानी 1 अपॉन 4, गॉट इट बेटा, ये 2i, नहीं, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1/4, ये भी -1/4, -2/4 यानी -1/2, ये कितना है π/2, 2i की वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लूं तो π-1 अपॉन 2 इक्वल टू 2i, यानी कि i की वैल्यू कितनी हो गई π-1 अपॉन 4, मतलब कि ये 2019 में जो क्वेश्चन आया था कितना इजी था किंग्स रूल पे, इसी तरह से 2020 में भी क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, देखिए क्या कहना चाह रहा है, वापस से समझते हैं, इस बार वापस साइन कॉस दिखा अपन को, वापस से मैं क्या लगाना चाहूंगा पहले किंग्स, नहीं तो किंग्स अप्लाई कर दूं, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0 से 2π x साइन की पावर 8x अपॉन साइन 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx, किंग्स अगर अप्लाई किया बेटा तो क्या होगा आप खुद सोचिए, कि किंग्स अप्लाई करूंगा तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा, यानी x की जगह a प्लस बी 0 प्लस 2π यानी 2π, यानी a प्लस बी माइनस एक्स यानी 2π माइनस एक्स पुट करूंगा x की जगह, साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन माइनस की पावर 8 पॉजिटिव ही हो जाएगी, यानी मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं, माइंड में आना चाहिए बेटा आप लोगों को कि साइन 2π माइनस एक्स रखेंगे सर तो माइनस साइन एक्स लिखोगे आप, मैंने कहा बिल्कुल, माइनस की पावर 8 इवन है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह से कॉस में क्या कॉस 2π माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही रहेगा, तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब साइन वाला साइन ही रहा इस बार और कॉस वाला कॉस ही रहा, क्लियर ये चीज। अब किंग्स में क्या करते थे सर, तो दोनों को ऐड करते थे सर, तो ऐड कर लेते हैं, i प्लस आई क्या होता है 2i, 0 से 2π, नीचे एलसीएम लिया तो साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x, ये एज इट इज। अब ऊपर देखिए क्या आया, x साइन की पावर 8x 2π इंटू दिस, यानी 2π साइन की पावर 8x माइनस x इंटू साइन की पावर 8x और dx एज इट इज। अब ये इससे ये कैंसिल आउट, 2π था कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दूं तो 2π 0 से 2π साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx, क्लियर, ये 2i था तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा। अब देखिए बेटा ये है अपने पास, नहीं ये साइन साइन कॉस दिख रहा है,
लेकिन यहाँ लिमिट 2 पाई था। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने ये 2 पाई यहाँ रखा था, 2 पाई माइनस एक्स, नहीं तो इस पे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, साइन की पावर 8 ही आया था, ये भी साइन की पावर 8, ये भी कॉस की पावर 8। मतलब ये अगर आपने देखा हो, समझ में आया हो, तो ये 0 से 2a की तरह दिखा और 2a माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर 0 से 2a है और 2a माइनस एक्स रखने पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन fx ही आया, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 से a। गॉट इट। यानी मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि इसको क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स, यानी i इक्वल टू पाए तो है ही, 2 टाइम्स 0 से a, लिमिट आधी कर दी, साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x। अब अगर फिर भी आपको किसी को समझ में आया एक और बार, तो साइन पाए माइनस एक्स रखोगे वापस से। अगर आपने लगाया कि भाई इसको रखा 0 से 2a माना, इसको 2a क्या ले लिया मैंने, पाए, तो 2a माइनस एक्स मतलब साइन पाए माइनस एक्स की पावर 8 अगर निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, साइन एक्स की पावर 8। गॉट इट। कॉस में निकालोगे माइनस आएगा, माइनस की पावर 8 फिर से पॉजिटिव होगा, मतलब फिर से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि 2 तो पहले से था, 2 पाई हो गया था, वापस इसकी लिमिट को क्या कर देता हूं, आधी, तो 0 से क्या हो जाएगी, पाई बाय 2, 2 टाइम्स 0 से a, और फंक्शन वापस से क्या आया, सेम। क्यों बेटा ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये चीज समझना बेटा, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज कब होते हैं, जब पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो, नहीं तो इसीलिए मैंने पहले 2 पाई को पाई में कन्वर्ट किया, फिर पाई को पाई बाय 2 में कन्वर्ट किया। अब अपना काम हो गया। अब आप खुद देखो, अगर आप यहां ध्यान से देखो, ये a से b की तरह देखो, a प्लस बी पाई बाय 2 आएगा, माइनस एक्स रखोगे तो कॉस आएगा, क्या आएगा, कॉस। यहाँ क्या आएगा, fx है, यहाँ पे कॉस बन जाएगा, यहाँ साइन बन जाएगा, ऐड करोगे तो 1 आएगा। या फिर आपने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी हो प्रीवियस, तो मैंने आपको एक समझाई थी ट्रिक कि अगर fx है और f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है, तो आंसर क्या होता है, b माइनस a अपॉन 2। यानी अगर आप देखो ये fx था, इसमें अगर आपने रखा पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये fx है, पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, cos x, मतलब ये a प्लस बी माइनस एक्स है। गॉट इट। यानी इसका आंसर क्या होगा, b माइनस a अपॉन 2, यानी पाई बाय 2 माइनस 0 अपॉन 2, यानी कितना बेटा, पाई बाय 4। यहां भी कितना है बेटा, 4 पाई इंटू में i की वैल्यू, तो 4 से 4 तो कैंसिल, क्या आया, पाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या हो गया बेटा, पाई स्क्वायर अपना करेक्ट। तो जिसको प्रॉपर्टीज पता है, ऐसा नहीं है हार्ड है, एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जेईई मींस 2025 में अगर क्वेश्चन आता है आप कर सकते हो बेटा, क्योंकि 4 साल से लगभग आ ही रहा है कंटिन्यूअसली। देखो 2021 का सेम पैटर्न का क्वेश्चन, आइए समझाता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी यूज आएगा बेटा, तो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। फिर से देखा बेटा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है, तो सबसे पहले किंग्स अप्लाई किया, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 अप्लाई किया, तो x की जगह क्या होगा बेटा, a प्लस बी अगर आप करोगे, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स, यानी ये तो कट गया, 0 माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, मतलब x को आपको किससे रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो dx तो एज इट इज 1 प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन पावर इवन है तो फिर से क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये समझ में आ जाना चाहिए बेटा, थोड़ा फास्टली बता रहा हूं, क्यों बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी आनी चाहिए कि सर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसकी पावर 4 है, तो ये वापस से क्या बनेगा, सेम साइन की पावर 4, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया बेटा ना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, तो ये कॉस की पावर 4 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं यानी अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखूं बेटा, कभी भी अगली बार जब भी किंग्स लगा रहे हैं अपन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में, तो अगर a की पावर माइनस एक्स है तो उसको 1 बाय a की पावर x लिख सकते हैं। यानी मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 बाय e की पावर x इंटू कॉस एक्स। क्लियर, ये dx ऊपर एज इट इज, ये वाली टर्मिनोलॉजी भी एज इट इज, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 भी एज इट इज। मतलब इसको थोड़ा सा अगर अपन सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो क्या आएगा, देखिए एलसीएम लोगे अगर आप तो कितना बचेगा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लिमिट है, एलसीएम लिया तो e की पावर x cos x प्लस 1 आएगा, अपॉन e की पावर x cos x घूम के ऊपर चला जाएगा, और sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 वो एज इट इज रहेगा dx। गॉट इट, ये रहेगा। अब आप खुद सोचिए, ये अपने पास आइडेंटिटी था, आई माना था इसको, ये भी आई माना था, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, आई प्लस आई तो होगा 2i, इधर की तरफ है ना, ये भी आई माना था, ये भी आई है बेटा, किंग्स लगाया अपन ने। अब देखिए ऐड करता हूं तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, लिमिट तो वही रखी,
उससे फायदा क्या हुआ अभी मैं समझाता हूं आपको। ये नीचे वाली टर्मिनोलॉजी क्या दोनों में सेम है? नहीं, ये वाली भी टर्मिनोलॉजी दोनों में सेम है, तो एलसीएम अगर लेंगे बेटा तो सेम ही आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। गॉट इट? अब आगे क्या है, ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है ई की पावर एक्स कॉस एक्स, यानी ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। बड़ा ही इजीली हो गया, इससे ये कैंसिल आउट। मतलब यहाँ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का काम अपना क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब अपना काम क्या है, इनडिफाइनाइट का। बेटा समझाता हूं कैसे। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है 1 बाय साइन 4 एक्स प्लस कॉस 4x। नहीं, अब आप खुद मुझे बताइए बेटा, ये माइनस ए से ए भी दिखा आपको? नहीं। और मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, माइनस ए से ए अगर आपको दिखता है, क्या माइनस ए से ए अगर आपको दिखता है तो दो केसेस होते हैं। अगर f माइनस एक्स किसके इक्वल हो, एफ एक्स के, तो आंसर 2 टाइम्स 0 से ए होता है, अदरवाइज आंसर 0 होता है। तो देखिए बेटा आपको समझाता हूं क्या, कि अगर माइनस ए से ए दिखा, x की जगह माइनस एक्स रखोगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उसकी पावर 4 वापस से सेम आ जाएगा। कॉस में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, माइनस रखने पे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मतलब फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा माइनस एक्स रखने पे। मतलब इसको क्या लिख सकता हूं प्रॉपर्टी को, 2 टाइम्स 0 से a, यानी 0 से पाई बाय 4 1 अपॉन कितना साइन 4x प्लस कॉस 4x dx। ये 2i हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे, कि अगर इंटीग्रेशन मुझे निकालना है बेटा किसका, 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। लिमिट क्या है मेरे पास, 0 से पाई बाय 4, यही है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी साइन 4 और कॉस की इवन पावर्स हैं तो उनमें क्या करते हैं बेटा, कॉस कॉमन ले लेते हैं। नहीं, कॉस की पावर कॉमन लूंगा बेटा, तो आप सोचिए कैसा होगा, साइन 4x अपॉन कॉस 4x आएगा, यहां 1 आएगा कॉमन लिया तो यहां होगा cos 4x। गॉट इट? 1 बाय cos 4 को sec की पावर 4 लिख दूं, और sec की पावर 4 को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। गॉट इट बेटा? यानी यहाँ sin 4 बाय cos 4 क्या बन गया, tan की पावर 4x प्लस का 1। लिमिट 0 से क्या है, पाई बाय 4। क्लियर? अच्छा, अब देखिए आप बेटा कि अगर tan x को आप t मानते हो, क्या ये dt बनेगा? आप खुद सोचिए कि अगर मैं tan x को t मान रहा हूं, tan x को क्या माना है, t, डिफरेंशिएट करूंगा तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, t का क्या होता है dt बाय dx, यानी कि sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये तो बनेगा dt, गॉट इट, ये बनेगा t की पावर 4 प्लस का 1, और ये sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर लिखूंगा, tan x को t माना है तो 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ जाना चाहिए। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, अगर 0 रखोगे tan 0 की वैल्यू 0, पाई बाय 4 रखोगे tan पाई बाय 4 1 होता है, मतलब लिमिट हो गई 0 से 1 हो गई। क्लियर? अब ये क्या बना बेटा, क्वाड्रेटिक बाय बाई क्वाड्रेटिक। किस किसने इंडिफाइनाइट में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है मैं अभी समझा देता हूं आपको, कि जब भी क्वाड्रेटिक बाय बाई क्वाड्रेटिक होता है बेटा, तो अपना काम क्या है कि अगर ऊपर प्लस है, समझ लेना ध्यान से, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर, क्या ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर। सर समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो? देखिए मैं समझाता हूं। अपना काम क्या होता है यहाँ पर, कन्वर्ट करना। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा, यहाँ टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर बनेगा, dt बनेगा, इससे ये कैंसिल आउट। नहीं, अब क्या होगा बेटा कि 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिख रहा होगा ऊपर, तो अगर ऊपर प्लस है बेटा तो नीचे आपको क्या क्रिएट करना है, माइनस। नहीं, क्यों, समझाता हूं। t प्लस, अगर ये देखिए 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कि अगर t माइनस 1 बाय टी है, अगर आ जाए अपने पास, तो t का डिफरेंशिएशन 1 बाय टी का क्या होता है, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। यानी मैं अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा था बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं, तो अगर मैं माइनस 2ab कर दूं तो मेरा काम हो जाए, तो माइनस 2ab भी किया है तो प्लस 2ab भी करना पड़ेगा आपको। गॉट इट? यानी कि अगर देखें तो ये तो बन गया है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये t से t कैंसिल, प्लस 2। गॉट इट? 0 से 1 लिमिट 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt। गॉट इट? यानी कि अगर मैं इसको u मान लूं बेटा, क्या t माइनस 1 बाय टी को u मानूं, डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका 1, इसका 1 बाय टी स्क्वायर, नेगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, du बाय dt, यानी ये dt इधर जाएगा तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt इक्वल टू du आ जाएगा बेटा। नहीं,
जैसे ये du आया अपने पास, मैं क्या बोल सकता हूं कि ये पूरी वैल्यू तो du हो गई, गॉट इट, ये हो गया u स्क्वायर प्लस 2। नहीं, अगर मैंने देखा यहां से लिमिट किसकी है बेटा, t की, तो मैं अभी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 रख रहा हूं, बाद में पुट कर दूंगा। 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2 है बेटा, यानी ये रूट 2 का क्या है, होल स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, नहीं u बाय रूट 2। u की वैल्यू कितनी है बेटा, t माइनस 1 बाय टी बाय रूट 2, गॉट इट। लिमिट क्या है t की, 0 से 1 तक, नहीं, तो यहां रख देता हूं मैं लिमिट, यानी 1 बाय रूट 2 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 होगा बेटा, गॉट इट। 1 माइनस 1 0 होगा, यानी कि क्या आएगा बेटा अपने पास, 1 माइनस 1 0, tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, गॉट इट। अगर यहाँ 0 रखा तो 0 माइनस 1 बाय 0, नहीं, अब आप खुद सोचिए 0 माइनस 1 बाय 0 क्या होगा, कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट माइनस का, tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, देखिए समझा देता हूं आपको बेटा, अपने पास जो भी ऑप्शन है देखो सारे पाए में, क्लियर, तो आपको एंगल की वैल्यू समझ में आनी चाहिए बेटा, क्लियर। तो यानी यहां पर क्या रखूंगा बेटा, जैसे ये रखूंगा, समझना इस चीज को, तो टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा अपॉन टी आएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा, नहीं, तो tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट कितना होता है बेटा, माइनस पाई बाय 2, गॉट इट। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी पाई बाय 2 रूट 2, गॉट इट। क्या, tan इनवर्स, वापस समझा देता हूं, 0 रखा बेटा तो 0 माइनस 1 बाय 0 माइनस इनफाइनाइट, tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट माइनस पाई बाय 2 होता है, तो माइनस पाई बाय 2 है, आगे माइनस आएगा, लोअर लिमिट डाल रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी पाई बाय 2 रूट 2, मतलब ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, पाई बाय 2 रूट 2 करेक्ट होगा, क्लियर। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था 2021 में, इजी में इसलिए बोल रहा हूं बेटा जिसको इनडिफाइनाइट आता है, क्योंकि डिफाइनाइट का काम तो यहाँ खत्म हो गया, इसके आगे तो क्या है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडिफाइनाइट जिसको आता है उसको इजी लगेगा, जिसको नहीं आता क्वाड्रेटिक बाय बाई क्वाड्रेटिक पैटर्न उसको हार्ड लगेगा। लेकिन ये पैटर्न बेटा 2021 में भी सेम पूछा गया, 22 में भी सेम पूछा गया, तो आपको आना चाहिए बेटा क्वाड्रेटिक बाय बाई क्वाड्रेटिक पैटर्न। देखो सेम टू सेम पैटर्न, नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है बेटा, क्या है, एग्जैक्टली सेम, कोई अंतर नहीं है। तो आप ये खुद ट्राई कीजिए इसी मेथड से, ठीक है बेटा। आपका काम क्या है ये, नहीं, अब यहाँ साइन 6 प्लस कॉस 6 बचेगा, एक स्टेप बता देता हूं आपको फिर भी, कि जब आप ट्राई करोगे तो एंड में बचेगा साइन 6 प्लस कॉस 6। इसको क्या लिखते थे बेटा, 1 माइनस, क्या लिखते थे, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, नहीं, इसको क्या लिखते थे, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, cos 4 से डिवाइड, cos 4 से मल्टीप्लाई, क्लियर, और काम करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करके बताना, मैं डाल दूंगा वीडियो भी अपलोड फिर भी किसी को। अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 0 से पाई बाय 2, 8 बाय पाई दिस, नहीं, तो इसका तो भाई बड़ा इजीली क्या दिखा, a प्लस बी, अगर देखा ये फंक्शन है बेटा, है ना, ये भी फंक्शन, ये fx है, ये भी fx है, a प्लस बी माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स देखा, यानी यार ये तो वही प्रॉपर्टी हो गई सर डायरेक्ट, कि fx है, f ऑफ x है, f ऑफ ये वाला x है ना, और ये f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है सर, बिल्कुल, हाँ, तो यानी इसका आंसर तो सर आपने डायरेक्ट बताया था b माइनस ए बाय 2, मैंने कहा बिल्कुल, तो b माइनस ए पाई बाय 2 माइनस 0 अपॉन 2 8 बाय पाई एज इट इज, गॉट इट, यानी पाई बाय 4 इंटू 8 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, यानी आंसर इज 2। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, नहीं, तो कभी भी अगर अपन दिख रहा है fx f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, a से b लिमिट, तो आंसर क्या होगा बेटा, b माइनस ए बाय 2। देखो कितना इजी, तो हर साल लगभग लगभग आपसे क्या गया क्वेश्चन पूछा गया इस पैटर्न पे, तो ट्राई कीजिएगा।